बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। सिरका बेहतरीन दवा है, सिरका बेहतरीन सालन है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सिरका बेहतरीन सालन है। जिस घर में सिरका मौजूद है उसे मज़ीद किसी सालन की ज़रूरत नहीं। सिरका बेहतरीन हाज़म है, सिरका उल्टी को फ़ौरन रोकता है। सिरके से जो आपका हाजमा है वो बेहतर हो जाता है, एसिडिटी की कमी पूरी हो जाती है। गर्मियों में सिरका आपको लू लगने से बचाता है। इसके अलावा सिरका प्यास की कसरत को ख़त्म करता है। जिन मरीज़ों को गर्मियों में इतनी ज़्यादा प्यास लगती है और पानी पी पी के पेट फुल हो जाता है लेकिन प्यास ख़त्म नहीं होती, तो सिरका उनके लिए आबे हयात है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सिरके के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ऐसे बच्चे कि जिनको दूध पीते हैं और वो दूध हज़म नहीं होता, चंद कतरे आप सिरके के दें तो अल्लाह की मेहरबानी से वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गए सिरके के चंद चीदा फ़वाइद। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जी जो बाज़ार से सिरका मिल रहा है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिरके में अगर आप सिरका कुदरती बना हुआ सिरका जो असल सिरका है उसको आप देखें तो उसका जो उसकी आप अगर केमिकल कंपोजिशन आप कह लें या उसका आप केमिकल फार्मूला कह लें तो वो एस्टिक एसिड है बुनियादी तौर पे। लेकिन जो बाज़ार में मौजूद एस्टिक एसिड हमें मिलता है और एस्टिक एसिड को पानी में शामिल करके और सफ़ेद सिरका और खाने में इस्तेमाल होता है और जनाब बड़ा, तो वो सिरका नहीं होता, वो सिर्फ एसिड ही होता है। अच्छा, अब उसमें और जो कुदरती सिरका उसमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले ये देखें कि सिरका होता क्या है। सिरका एक खमीर दर खमीर का अमल है, यानी एक चीज़ रखी, वो चीज़ बासी हुई, उस चीज़ में मुख्तलिफ बैक्टीरिया पैदा हुए, फिर मज़ीद बैक्टीरिया पैदा हुए, फिर मज़ीद बैक्टीरिया पैदा हुए। तो जो अच्छे बैक्टीरिया थे उन्होंने दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया और अब वो एक ऐसा मुरक्कब तैयार हो चुका है, एक ऐसी चीज़ तैयार हो चुकी है कि जैसे अचार है हम रख देते हैं बना के पूरा साल पड़ा रहता है, तो उसके अंदर भी बहुत मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म में मौजूद हाजमे वाले बैक्टीरिया जिसको गट बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारी अंतड़ियों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उनकी अगर किसी को कमी है या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से हाजमा ख़राब हो गया है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसमें सिरका अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिरके के इतने सारे फ़ज़ाइल हैं और सिरके की जो है वो मार्केट सिरके से भरी भी पड़ी है और मार्केट में मौजूद सिरका असली है भी नहीं, तो करें क्या? ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बगैर कुछ किए सिरका तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा और आपका इतना सिरका तैयार हो जाएगा कि आपके घर भर की सेहत के लिए बहुत मुफीद होगा। हाँ, एक और चीज़ मिस कर दी मैंने, सिरका वज़न को कम करता है, सिरका आपके कोलेस्ट्रोल को ख़त्म करता है। ठीक है, अच्छा, अब सेब का सिरका वो तो फिर सुभान अल्लाह। ठीक है, अब बनाने का तरीका, किसी भी किस्म का सिरका आप बनाना चाहें, आमतौर पे 4-5 किस्म का सिरका जो मार्केट में अवेलेबल है और हुक्मा हज़रात तलकीन भी करते हैं और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहला सिरका है जी गन्ने के रस का सिरका, नंबर 2 जामुन का सिरका, नंबर 3 सेब का सिरका, नंबर 4 अंगूरी सिरका। ये 4 सिरके हैं आमतौर पे जो ज़्यादा चलते हैं। अब सबसे पहले सिरका बनाने की तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। इसी तरकीब और तरतीब से आपने किसी भी चीज़ का सिरका तैयार करना है, आप घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। कोई इस पर मेहनत नहीं होगी, कोई इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, करना क्या है जी, करना सिंपल है जी। आजकल गन्ने का सीज़न है तो जो लोग देहातों में रहते हैं उनके तो मज़े हैं, फ्री में मिल जाएगा गन्ने का रस। और अगर जो लोग नहीं रहते वो पता करें उनके रिश्तेदार कौन से देहात गाँव में बैठे हैं, लाजमी कहीं ना कहीं होती है, रिश्तेदारी भी होती है, दोस्त अहबाब भी होते हैं, जान पहचान भी होती है, तो वहाँ से आप गन्ने का रस मंगवाएं। 30 लीटर वाला एक कैन भर के मंगवा लें, या जितना आपको ज़रूरत है आप उसके हिसाब से मंगवा लें। अब सपोज़ आपने 30 लीटर का एक कैन मंगवा लिया। ठीक है, अब आपने करना ये है कि आपने उस 30 लीटर गन्ने के रस में 2 मुट्ठियाँ भर के गंदम के दाने डाल देने हैं। ठीक है जी। अच्छा, पंसारी के पास जाना है और उससे 50 रुपये का पतरी फौलाद लेना है और वो भी आपने इसमें इसी तरह से शामिल कर देना। पीसना वीसना कुछ नहीं करना, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि मेहनत से भागने वाले लोग हैं हम इस हवाले से कि हम सारा कुछ करते हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, लेकिन जहाँ अपनी सेहत की बारी आती है वहाँ कहते हैं नहीं जी दवाई हमसे नहीं बनेगी। क्या बनी बनाई नहीं मिल सकती जी, आप नहीं भिजवा सकते।
ठीक है। तो हमारा सवाल ये होता है, तो भाई आपकी सेहत है, आपने ख़ुद इसका ख्याल रखना है और इतना मुश्किल नहीं है। सही हो गया। अच्छा, अब आपने उसमें गंदम के दाने की 2 मुट्ठियाँ भर के डाल दी, आपने 50 रुपये का उसमें पतरी फुलाद डाल दिया, ढक्कन आपने टाइट किया, ढक्कन में एक सुराख होता है आमतौर पे जो कैन होते हैं, अगर नहीं है तो आप छोटा सा सुराख करके उसके ऊपर कपड़ा बांध दें ताकि जो गैस है वो निकलती रहे, ठीक है। और आपने इसको आप अपने घर की छत पे जहाँ धूप पड़ती है वहाँ रख के आप 2 माह तक के लिए भूल जाएं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि सिरका जो है वो एक खमीर दर खमीर का अमल का नाम है। तो 2 माह में ये आपका सिरका तैयार हो जाएगा। आपने फिर उसके बाद ये करना है कि जी इसको आराम से निथार लेना है ऊपर से, ठीक है। नीचे मैल कचरा वगैरह बैठा होता है वो आपने उसको शामिल नहीं होने देना। आराम से केन को हल्का सा कल्टी करें और दूसरे बर्तन में आप इसको निकाल लें, ठीक हो गया। अब ये है जी गन्ने के रस का सिरका। अच्छा, अब इसी तरतीब से अगर आपने सेब का सिरका बनाना है तो बाज़ार से, मंडी से, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी से आप ऐसा सेब ख़रीदें जिसको कोई ना ख़रीद रहा हो, बिल्कुल बेकार, गला सड़ा हो भले, ठीक है, पुराना, क्योंकि हमने भी तो उसको सड़ाना ही है ना जी। जब हमने उसका जूस निकाल के धूप में रखना है तो उसमें सड़ांत पैदा होनी है, तो बैक्टीरिया का अमल शुरू होना है जी उसमें, ठीक है। तो आपने सबसे सस्ते वाले सेब का मेरे भाई आपने इसी तरह से गाजर की मशीन में, गाजर का जूस जिस मशीन में से हम निकालते हैं उसी मशीन की मदद से आपने इसका जूस निकालना है। जूस निकाल के इसी तरह आपने केन में डालना है, उसमें 2 मुट्ठियाँ भर के आपने गंदम की डालनी है, उसमें आपने पतली फुलाद थोड़ा सा डाल देना है 20-30-50 रुपये का, और इसी तरह 2 माह के लिए आपने उसे रख छोड़ना है। अल्लाह खैर सल्ला, इतना सा काम है। इसी तरह से अगर आप अंगूर का सिरका बनाना चाह रहे हैं तो वो भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। उसका भी आप रस निकालेंगे, रस निकालने के बाद जो है आप उसे इसी तरह 2 माह के लिए, 2.5 माह के लिए रख देंगे, आपका अंगूरी सिरका तैयार हो जाएगा। इसी तरह से जामुन का रस का सिरका है तो वो भी आप इसी तरह से बना लेंगे, सिंपल है। तो सिरका बनाएं, घर में रखें। सिरका बाइसे बरकत है, सिरका बाइसे सेहत है, सिरका बहुत सारे तकालीफ में एक बेहतरीन दवा है, एक बेहतरीन टॉनिक है, इससे बढ़कर बेहतरीन कोई हाज़म नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग के जो एंटीबायोटिक खा खा के तबाह हो चुके हैं और वो कहते हैं कि जी अब हमारा हाजमा किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा, सिरका चंद दिन इस्तेमाल करें, लेकिन हो वो खालिस सिरका, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो केमिकल वाला, यानी पानी में एसिटिक एसिड डाल के और उसमें वो रंग वंग डाल के बनाया हुआ ना, वो खालिस हो। अगर बेहतरीन सिरका आप तैयार करके आप अपना इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से आपकी सेहत को ये 4 चांद लगा देगा, ठीक है। तो बनाएं, इस्तेमाल करें और मौज करें। अपने गिरदनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने इस चैनल का, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।